हेलो गाइस, मैं मुकेश रिटेल स्टॉक आवाज़ में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं निफ्टी पे आपको बताने वाला हूं क्या आगे इसका डायरेक्शन दिख रहा है मुझे, अप जाने वाला है या डाउन जाने वाला है। उसके साथ साथ मैं आपको दो स्टॉक के एनालिसिस बताऊंगा कि हमें बाय में बैठना है नहीं बैठना है और किस लेवल पे हमें बाय में बैठ के हमें क्या स्टॉप लॉस लगाना है। दोस्तों, अब मैं आपको हर वीक में ऐसे 5 से 6 स्टॉक बताऊंगा जो निफ्टी के अगेंस्ट या निफ्टी के साथ जो अपसाइड में जा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो रिटेल शेयर होल्डर जो होते हैं वो शॉर्ट साइड या फ्यूचर में पोजीशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए मैं आपको बाय की पोजीशन और इंट्राडे बेसिस पे आपको बताऊंगा। वैसे ज़्यादातर मेरा पोर्टफोलियो पोजीशन के हिसाब से ही रहता है। ठीक है दोस्तों, फिलहाल मैं आपको निफ्टी पे ले चलता हूँ। ये मैंने ऑलरेडी मेरा बना हुआ है पहले से। मैं लेवल टू लेवल चेंज करता रहता हूँ फिलहाल। दोस्तों, अभी आप देखिए निफ्टी 50 में जैसे इसने 21, ये मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये मैंने 21 डे मूविंग एवरेज, 50, 100 एंड 200 मूविंग एवरेज मैंने पहले से लगा रखा है। तो आप देखिए दोस्तों, हर बार इसने 21 डे मूविंग एवरेज के ऊपर इसने सपोर्ट लेके ऊपर जाने की कोशिश की है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे इसने पहले भी एक कंसोलिडेटेड जोन में इसने रखा था अपने आप को, और उसके बाद एक अच्छा मूव इसने दिया था ब्रेकआउट देने के बाद। ठीक है, और ये 21 डेज मूविंग एवरेज के आसपास ये सपोर्ट लेता रहा। उसके बाद आप देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे भी इसने 21 डेज मूविंग सपोर्ट लिया। जब इसने इसको ब्रेक किया, ठीक है, ब्रेक करने के बाद इसने 50 पे सपोर्ट लेके वापस 20 को क्रॉस करने की कोशिश की, लेकिन 20 को क्रॉस नहीं कर पाया, और वो जब वापस नीचे आया तो इसने 50 को ब्रेक किया। जैसे ही इसने 50 को ब्रेक किया तो इसने 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने की कोशिश की, बाउंस किया, रिवर्स आया, अगेन बाउंस किया, और 20 डे के आसपास फिर इसने रिवर्स लिया। दोस्तों, मैं कैंडल पैटर्न अच्छा मानता हूं, लेकिन अगर चार्ट को सही तरीके से एनालाइज करना है हमें, तो हमें लाइन चार्ट पे ही जाना पड़ेगा। क्योंकि लाइन चार्ट दोस्तों हमें क्लियर डायरेक्शन बताता है, क्योंकि लाइन चार्ट जो है क्लोजिंग प्राइस के बेसिस पे ये ड्रॉ होती है। ठीक है, ये हमारा लाइन चार्ट है। अगर आप कैंडल पे देखें तो काफ़ी बफरिंग होती है। ठीक है, तो लाइन चार्ट क्या है, जैसे आज आप देखेंगे कि इसने 20 डे मूवी के आसपास इसने क्लोजिंग ली, आज गैप अप खुला। जो मेरा पहला रेजिस्टेंस था उसने रेजिस्टेंस को तोड़ा नहीं, हालांकि उसके ऊपर ओपन हुआ लेकिन नीचे आ गया। कि अगर आप यही लाइन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो अच्छा खासा क्लियर कट दिखाई दे रहा है कि कहाँ पे सपोर्ट कहाँ पे रेजिस्टेंस है। तो आप देखिए, जो इसने यहाँ से हल्का सा रिवर्स लिया था जिस पॉइंट पे, तो उसी पॉइंट पे ये अटक रही है, इस पॉइंट पे, मतलब 17,550 के आसपास। ठीक है, अभी इसने 21 डेज मूविंग एवरेज को उसने 2 दिन क्लोजिंग तो दी, लेकिन इस रेजिस्टेंस को तोड़ नहीं पाया 17,550 के आसपास। फिर अब इसका डायरेक्शन नीचे की तरफ आ रहा है, और 100 डे मूविंग को टच करने के लिए ये एक बार तैयार है। हालांकि ये हो सकता है कल या उसके अगले वेडनेसडे को ये 273 के आसपास एक बार टच करके फिर बाउंस लेने की कोशिश करेगा। ठीक है दोस्तों, तो हो सकता है कैंडल पैटर्न में हमें ये चीज़ दिखाई दे कि बाउंस हमें यहाँ से ले रहा है कि नहीं ले रहा है। फिलहाल अभी ये एक रेंज में लगता है मुझे, ये चलेगा 550 और 16,900 के आसपास ये रेंज चलेगा। फिर ये रेंज किस तरफ तोड़ता है तो काफ़ी अच्छा क्लियरिफिकेशन हमें आएगा। लेकिन दोस्तों, अगर मेरा अनुमान ये है कि अगर ये 100 मूविंग एवरेज के नीचे क्लोजिंग दे देता है, याद रखना मैं शब्द का सही वो बता रहा हूँ आपको, क्लोजिंग अगर दे देता है तो हमें इसमें शॉर्ट में बैठना है टूवर्ड्स 16,900 के आसपास। और अगर आप यहाँ पे आके इसको आपको एक और एनालाइज करना है, अगर ये ब्रेक करता है तो इसका जो अगला सपोर्ट है ये 200 DMR ही रहेगा, उसके पहले इसको कोई सपोर्ट मिलने वाला नहीं है। और अगर 200 DMR तोड़ता है तो जो पहले इसमें कंसोलिडेट किया हुआ है इसी रेंज में आके ये फिर फंसता हुआ मुझे दिखेगा। हालांकि निफ्टी ज़्यादातर 200 DMR नहीं तोड़ती है, क्योंकि अभी ऐसा हमारे शेयर मार्केट में या ऐसा कुछ अभी बैड न्यूज़ मुझे नहीं दिखा रही है। थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग है और थोड़ा सा कोरोना का डर है, तो आप इसमें नज़र बना रखिए। आप इसको चार्ट को जैसे मैंने ड्रॉ कर रखा है वैसे ड्रॉ करके रखिए। दोस्तों, चार्ट में टेक्निकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, चाहे वो फंडामेंटल हो चाहे वो किसी भी तरीके से हम किसी भी स्टॉक को अगर हम बाय करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए हमें कब एंट्री लेनी है और कब एग्जिट हमें लेनी है। दोस्तों, अगर ये 557 के ऊपर क्लोजिंग जिस दिन देगा उस दिन हम इसको लॉन्ग जा सकते हैं।
तकरीबन हम इसको 200 पॉइंट के लिए लॉन्ग जा सकते हैं। अगर ये 100 DMI के नीचे क्लोजिंग देता है तो हम यहाँ से भी 200-250 पॉइंट के नीचे का हम शॉर्ट में जा सकते हैं। फिलहाल ये हमारी निफ्टी पे एनालाइज है इस हफ्ते की। अब आपको ये इस चार्ट को देख लीजिए, इसको कैसे ड्रॉ करके आप देख लीजिए, ड्रॉ करके देख लीजिए और उसके हिसाब से आप इसको प्ले कीजिए। ठीक है, फिलहाल तो मुझे रेंज बाउंड दिख रहा है, तो ये तो आप ऑप्शन के थ्रू इसको हैच करके जा सकते हैं। दोस्तों अभी इस हफ्ते के लिए मैं आपको 2 स्टॉक बता रहा हूँ। मेरा पहला स्टॉक रहेगा EH होटल लिमिटेड। दोस्तों अगर इसका आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो काफ़ी अच्छी यहाँ से बाइंग उसने स्टार्ट की थी और अच्छा मूवमेंट दिया था। ठीक है, मैं यहाँ पे इसका रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, फिर ये नीचे आई, फिर इसी रेजिस्टेंस के आसपास कंसोलिडेट करके एक अच्छे वॉल्यूम के साथ इसने ऊपर की तरफ बार बनाया, जो कि 152.80 का हाई बना के क्लोजिंग बेसिस पे फिर यहाँ से इसने ये सपोर्ट तोड़ के नीचे आई है और यहाँ पे इसने एक स्विंग ट्रेंड देने की कोशिश की है। दोस्तों अगर आप ये थोड़ा सा मैंने एक यहाँ पे बना रखा है रेजिस्टेंस और सपोर्ट 137.8, तो ये स्विंग है। अगर इसको ब्रेक करता है तो साथ में आपका 50 डे मूविंग एवरेज भी ब्रेक हो जाएगा। तो अगर ये ब्रेक करता है तो मतलब 137 और 140 ये आपका एक रेजिस्टेंस जोन रहेगा। अगर इसको ब्रेक करके वॉल्यूम के साथ ये ऊपर जाने की कोशिश करता है तो आप ये समझ लीजिए आपका पहला टारगेट 152 का रहेगा, और जब भी ये ब्रेक करके ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो आपको यहाँ से जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 120 का रहेगा। तो आप देख लीजिए 20 रुपीज़ का फर्स्ट डिफरेंस रहता है, आपको उसी हिसाब से बाय करना है कि हाँ मेरा 20 रुपये का स्टॉप लॉस है तो मुझे कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, कितना मैं स्टॉप लॉस ले सकता हूँ। ठीक है, अगर इसके ऊपर जाता है तो ये तो फर्स्ट टारगेट है 152 का, और हो सकता है अगर लॉकडाउन वगैरह कुछ अगर फॉरेन में नहीं होता है तो ये होटल सेक्टर है, ये काफ़ी और अच्छा मूवमेंट ये दे सकता है। फिलहाल 52 की इसका 52 हाई है, और देखें तो काफ़ी ये स्टॉक गिर चुका है अपने हाई से। अगर आप देखें इसको ध्यान से तो इसका लगभग 209 के आसपास का 220 के आसपास का इसका ऑलरेडी हाई है 2018 में। हालांकि कोरोना के आने के बाद ये गिर भी चुका है, लेकिन अभी अगर देखेंगे तो 45 डिग्री के एंगल में ये धीरे धीरे ऊपर नीचे करके जा रही है, और जहाँ तक मुझे दिख रहा है कि 112 के लेवल के आसपास इसमें काफ़ी अच्छी बाइंग आई है। तो मैं 120 के स्टॉप लॉस के साथ क्लोजिंग प्राइस, डे क्लोजिंग प्राइस अगर 120 के नीचे होता है तो आप एग्जिट हो जाइए। अदरवाइज 137 140 के आसपास अच्छा वॉल्यूम बन रहा है अपसाइड में, तो आप इसको बाय करके जाइए। फर्स्ट टारगेट 152 का रहेगा। हालांकि मेरा रिकमेंड ये रहेगा कि अगर ये 140 तोड़ता है और 152 के आसपास जा रहा है तो मेरा अनुमान है कि यहाँ कंसिडर होने के बाद ये और अपसाइड दिखा सकता है। ठीक है दोस्तों मेरा अगला ट्रेड है NIT लिमिटेड। तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से सपोर्ट रेजिस्टेंस बना रखा है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए ऑल टाइम ये हाई बनाया, यहाँ पे हाई बनाया, यहाँ पे मतलब पुराना हाई ये तोड़ता हुआ जा रहा है। यहाँ से ये रिवर्स आया है, रिवर्स आने का यहाँ से इसने एक स्विंग बनाई है 280 पे, और फिर इसने चलना स्टार्ट किया जो कि 373 का इसने रेजिस्टेंस पार किया। ऊपर गई, एक नया हाई बनाया, नीचे 373 का जो उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किया था उसको सपोर्ट लिया, अगेन ये ऊपर जाने को तैयार है। दोस्तों अगर ये कल ब्रेकआउट दे देता है 436 के ऊपर तो मेरी रिकमेंडेशन ये रहेगी कि आप फर्स्ट टारगेट 485 के हिसाब से आप इसको बाय कर सकते हैं। 485 कैसा पहला टारगेट दोस्तों, जो मेरा ये स्टॉप लॉस है रेंज, अगर ये ब्रेकआउट देता है तो आप समझ लीजिए आपका पहला टारगेट वहीं पे आएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमें 373 क्लोजिंग प्राइस पे आपको ऐसे लेके चलना है, जो कि पहला टारगेट 485 के आसपास रहेगा। तो आपका 50 रुपये का स्टॉप लॉस है, उसी हिसाब से आप अपनी क्वांटिटी को बाय कीजिए। ठीक है दोस्तों, अगर ये 485 के पास जाती है तो आप अपना 50% प्रॉफिट बुक कीजिए, और बाकी का जो 50% आपका स्टॉक बचता है तो आप अपने बाइंग पे ऐसे लगा सकते हैं। क्योंकि कहते हैं ना, मूवमेंट कहाँ जाने वाला है वो आपको नहीं पता, हमें नहीं पता। क्योंकि अगर आप इसमें देखेंगे तो मेरे हिसाब से जिस हिसाब से बाइंग की कैंडल बन रही है, काफ़ी अच्छी कैंडल बन रही है, तो इसमें कम से कम या तो प्रोमोटर या इंस्टीट्यूट या FI इसमें बाय करके जा रहे हैं लो लेवल पे। दोस्तों ये इंट्राडे नहीं रहेगा, ये सिर्फ पोजिशनल ही रहेगा।
दोस्तों ऐसे में आपको हफ्ते में 2-3 स्टॉक बताऊंगा जो अपने ब्रेकआउट लेवल के आसपास रहेंगे, जिस पे आप नज़र रखिए और बाय के उसमें आप जा सकते हैं। क्योंकि इंट्राडे में दोस्तों काफ़ी लॉस होता है, पोजिशनल में थोड़ा ऊपर नीचे होता है, फिर वो अपनी तरफ अप की तरफ मूवमेंट देने को तैयार हो जाती है। हालांकि ये बुल मार्केट है, आप वैसे किसी भी स्टॉक में हाथ लगाइए तो वो ऊपर ही जाएगा, लेकिन एंट्री हमें लेनी कब है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल कहाँ पे आएगा, वो हमें देखना है। अगर मान लीजिए इसका ब्रेकआउट नहीं आता और हम बाय करते हैं, ठीक है, तो ये नीचे आ जाएगी, तो आप 373 के आसपास आएगी तो आप बोलोगे अरे यार ये तो नीचे आ गई। लेकिन इसको अगर ब्रेकआउट दे रहा है, तो यानी कि जितने भी यहाँ पे सेलर्स बैठे थे उनको बायर्स बाय करके जा रहा है, सेलर को पूरा एज्यूम करके जा रहा है, यानी वो प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए तैयार है। ठीक है दोस्तों, हालांकि ये आईटी कंपनी है और इस समय आईटी कंपनी काफ़ी बुल में चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो मेरा इस हफ्ते का जो पहला ट्रेड रहेगा EIH होटल, दूसरा रहेगा NIT लिमिटेड, जिसका मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस मैंने आपको बता दिया है। और हालांकि NIT लिमिटेड एकदम परफेक्ट ब्रेकआउट के लिए एकदम तैयार है, आप इसको बाय करके जा सकते हैं। अगर आप इसका RSI देखेंगे तो 65 समय चल रही है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे में आपको अब हर हफ्ते निफ्टी और 2 से 3 स्टॉक जो भी ब्रेकआउट देने वाले स्टॉक्स रहेंगे वो मैं आपको देता रहूँगा। लेकिन ट्रेड लेने से पहले आप खुद भी एनालाइज कीजिए चार्ट को, उसको देखिए क्या उसमें सपोर्ट रेजिस्टेंस बनाइए, कब वो ब्रेकआउट दे रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट देने पे अपसाइड या डाउनसाइड को प्ले करते हैं तो हमारा रिस्क रिवॉर्ड काफ़ी अच्छा हो जाता है और टेंशन फ्री हम बैठते हैं। तो दोस्तों अचानक नेटवर्क कट हो जाने की वजह से थोड़ी दिक्कत आ गई थी। ठीक है, तो आप इसको 2 स्टॉक को देखिए और अपने खुद भी अपने चार्ट पैटर्न पर एनालाइज कीजिए। दोस्तों ये कोई ट्रेडिंग व्यू का चार्ट नहीं है, ये फायर्स एक स्टॉक ब्रोकर है, उसने ट्रेडिंग व्यू से टाई अप कर रखा है। हम जो भी ट्रेड करेंगे हम चार्ट को देखते हुए ही करेंगे। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, इसके बारे में मैं फिर कभी वीडियो बनाऊंगा। अगर आपको फायर्स में अकाउंट ओपन कराना है तो मैं लिंक नीचे दे दूंगा, आप उसमें लिंक पे जाके अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो शेयर कीजिए अपने फ्रेंड दोस्तों में, ताकि उन ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये पहुँच सके। और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।